हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th सब्जेक्ट गुजराती, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 7 जीव माँ जीव आवे यानी जान में जान आना, वो चैप्टर जो है स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो ये पार्ट जो है ये हरिकृष्ण पाठक के द्वारा राइट किया गया है और ये एक बता दूं स्टूडेंट्स, ये एक सोनेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो हरिकृष्ण रामचंद्र पाठक का वतन जो है वो बोटाद है। તેમણે સચિવાલયમાં અધિકારી તરીકે સેવાઓ આપી હતી। સૂરજ કદાચ ઉગે તેમણે કાવ્ય સંગ્રહ છે। यानी श्री कृष्ण हरिकृष्ण रामचंद्र जो है वो पाठक, उनका वतन यानी जो रहवासी कहाँ है वो बोटाद के यानी गुजरात के रहने वाले हैं। और उनका सचिवालय में मतलब अधिकारी तरीके उन्होंने अपने मतलब यहाँ पे कार्य किए थे। और सूरज कदाच उगे यानी सूरज कभी उगेगा ऐसा, तो ये उनके क्या है काव्य संग्रह हैं। उसके बाद 8वां 25 में हास्य कटाक्ष की कविता है। और दूसरा यहाँ पे 8वां 25 के अंदर यहाँ पे इनकी हास्य कटाक्ष की कविता है। कोई कई खोवाय छे ए बाळकोनो काव्य संग्रह है। गुलामी आरसनी लगी किशोर कथा अने मोर बगली तेमना वार्ता संग्रह है। नरक वसे छे तेमनु संपादन छे। तो यहाँ पे बताया गया कि उनके कौन कौन से उन्होंने क्या क्या लिखे हैं वो सब बताया गया। तो कोई न कोई खोवाए छे मतलब किसी का कुछ खो गया है। ये जो है ये क्या है, बाल काव्यों संग्रह छे मतलब बच्चों का काव्य संग्रह है। और गुलामी अरसा यानी गुलामी जो थी वो अरसा की लगी है। ठीक है, तो और दूसरा किशोरा कथा और मोग बगली, ये सब इनके क्या है वार्ता संग्रह है। और नरक वसे यानी नरक जो है वो बसता है, ये इनका उसका संपादन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। उनाळानी आगळ अकाळ અને વિકાળ પછી વર્ષાનું આગમન થવાની આખી સૃષ્ટિએ જાણે કે નવજીવન આવી જાય છે। तो यहाँ पर कवि हरिकृष्ण पाठक कहते हैं कि गर्मी के बाद जो अकाल जो होता है वो विकाल के बाद ऐसा बारिश होने पर यानी बारिश के आगमन होने से ऐसा लगता है कि सारा संसार जो है ऐसा लगता है जाने के उसमें उसको नवजीवन जो है प्राप्त हुआ है अथवा तो जान में जान आ गया है। ते भावने कवि आ सोनेट मंदा क्रांताना छंद में प्रकट करियो छे। तो यह भाव जो है कवि ने सोनेट के इस मंदा कांता छंद के अंदर क्या है प्रकट किया है, जो टोटल 7 छंदों का है। तो ते माटे रूढ़ि प्रयोग योजवे छे, उसके लिए कवि ने उसका रूढ़ि प्रयोग यानी वाक्य प्रयोग किया है, जिसका यहाँ पे मीनिंग है जीव में जीव आवे मतलब जान में जान आना। वधु हतु पण जीव न हतो मतलब सब कुछ था लेकिन जान मतलब जान नहीं थी। आगे दिया घुड़नी डंगरी, यहाँ पे घुड़ मतलब धूड़ से है। पंखी नो मड़ाओ यानी पंखी की जो माला जो होती है ना यहाँ पे जिसमें पंखी घोंसला बना के रहती है, तो वो कह सकते, छत्ता वगैरह कह सकते हैं। प्रणव मतलब यहाँ पे जो पेड़ के पत्ते वगैरह होते हैं वो। रफड़ानी कीड़ी हो यानी कीड़ी जो होती है वो। उसके बाद तड़काना रूप यानी धूप जो लगती है वो, वगड़ो। और उसके बाद सीम और माणसो वधु एनु ए छे मतलब ये सब उसके अंदर हैं। परंतु भोरा झरिया यानी फोरा जो है, लेकिन जब फोरा झरिया बधु बदलाई गयो, लेकिन बारिश की जैसी एक बूंद पड़ी तो सब कुछ क्या होता है बदल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे जान में जान आ गई हो। आखिर सृष्टि मतलब पूरी सृष्टि, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी सृष्टि के अंदर ऐसा दोबारा सजीवन यानी जो उनको जीव प्राप्त हो गया हो यानी जान आ गई हो। आप बदलाયેલી सृष्टिना मधुर चित्रों कवि आलेखित है। इस प्रकार बदल जाने वाली मधुर सृष्टि का यहाँ पे चित्र जो है वो कवि ने यहाँ इसके अंदर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। मड़वा गमे एवा छे मतलब सबको गमे अच्छा लगे ऐसा है। आ काव्य साथे स्वप्न स्थलों महलू काव्य मूकवाथी बन्ने काव्य वधु उड़ाड़ नी समझी शकाशे। अब यह काव्य जो है वो स्वप्न स्थल के मेहुला काव्य मुकवाथी मतलब उसमें रखने से दोनों काव्य जो हैं वो वधु उड़ाड़ समझी सका से मतलब एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम काव्य पंक्ति को यानी सोनेट को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ जो समानार्थी शब्द समूह जो है वो यहाँ पे वर्ड जो मीनिंग जो देख लेते हैं। तो पहला दिया व्यथित। व्यथित मतलब क्या होता है, दुखी अथवा तो पीड़ित होना। तड़को मतलब यहाँ पे ताप, धूप में जो लगती है ना ताप, वो गर्माहट। उसके बाद काची घड़ी यानी तरतच यानी तुरंत। हरक मतलब आनंद अथवा उल्लास। नीड़ मतलब माड़ो यानी आश्रय, जहाँ पे पक्षी रहते हैं ना आश्रय, उसे बोलते हैं। राफड़ो मतलब कीड़ी, ठीक है, इसका मतलब। धारा मतलब धरती, धरा मतलब धरती। स्मरण मतलब याद करना, स्मृति, ठीक है, याद करना। यहाँ पे दूध मतलब पेय से है। उसके बाद तड़पा यानी पर्यायवाची शब्द थे मतलब थई
लंगार मतलब होता है हार, जैसे जैसे हम लाइन बोलते हैं। फौरा मतलब बरसात की बारिश की एक छींट। गाड़ू मतलब होता है गीत। पर्ण मतलब होता है पान के जो पत्ते जो होते हैं वो कह सकते हैं। उघालियो, उघालियो मतलब प्रस्थान करना, निकलना। उसके बाद आता था छलकाई जबू। आगे दिया हमें सघड़ा, सघड़ा मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। आधे मतलब दूर, आगे। औरे मतलब नजीक। तो अब स्टूडेंट्स आगे हमें शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया है वो देख लेते हैं। तो पहला दिया है यहाँ पे घूमरी लय वातो फरी फारे पवन, मतलब इसका मतलब होता है चक्रवात, यानी जब बहुत तेज हवा चलती है तो वहाँ पे चक्रवात आता है ना, बवंडर जैसा, ऐसा ऐसा, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं। उसके बाद सांपने रहवानो घर, यानी राफड़ो, यानी जहाँ पे सांप रहता है उसे हम बोलते हैं राफड़ो कहते हैं। तो चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो सोनेट यानी काव्य पंक्ति जो है उसकी ओर पढ़ते हैं। वंटुड़ाती पवन डमरी थे, ठरी ठाम अंते, झीणा फोरा झरमर झरिया, जीव मा जीव आवो। तो वंटुड़ाती पवन डमरे ठमरे थे, ठरी ठाम अंते। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब पवन के साथ जब पवन चलता है ना, हवा जब चलती है तो उसके धूल के जो रचकण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, साथ में उसके उड़ते हैं। और साथ ही वो हवा जब हवा वो जो सब शांत हो जाती है, तो हवा शांत कब होती है, जब बरसात की जब बारिश की जो बूंद जो है वो झरमर झरमर करके जब बरसती है, तो ऐसा लगता है कि जो सारे जो निर्जीव जो हैं यानी पत्थर वगैरह जो हैं उनके अंदर जान में जान आ गई है, ऐसा हमको मतलब मालूम होता है और सभी को यहाँ पे शांति मतलब प्राप्त होती है। तो पहला सोनेट के अंदर ये था। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो दूसरा हमें दिया हुआ है हाकी हाकी व्यथित सगड़ा नीड़ झूलिया हवा मा, अच्छा हेले परण परणे उजड़ो रंग काढ़ियो। तो अब कभी दूसरे सोनेट के अंदर कहते हैं कि गर्मी के कारण और पवन के यानी हवा के कारण जो होते हैं, पक्षी का जो माड़ा यानी जो रहने का स्थान जहाँ जहाँ पक्षी रहते हैं वो हवा से क्या होता है, झूल कर यहाँ पे हाफी मतलब थक, ऐसा लगता है थक जाते हैं। और जब ठंडी हवा के कारण जब वो शांत होते हैं तब वृक्ष के पत्ते जो होते हैं वो बारिश के बूंद पानी पड़ने से स्नान करके ऐसा लगता है कि खुद के जो वहाँ पे जो उजड़ा जो है मतलब यहाँ पे नहाने के बाद एकदम खुश होके मतलब बताते हैं और धीमे धीमे हवा के अंदर झूलते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, यानी बारिश की बूंद पड़ने पर। तो वही दिया उजड़ो रंग काढ़ियो, यानी उनका जो रंग जो होता है वो उजड़ो यानी एकदम चमकदार उजाला वाला वो हमें प्रतीत होता है और धीरे धीरे हवा में वो झूलते हैं। ताता तापे खद खरी रहियो, राफड़ो साव धीरे धीरे चालियो, थड़ पर भी ना झीणी लंगार लेने। यहाँ पे लंगार मतलब क्या है, लाइन लेके कतार लेके चलना। ताता तापे, अब ताता तापे मतलब यहाँ पे तापे मीन्स के यहाँ पे धूप की जो तप लगती है ना ताप, वो से मतलब यहाँ पे राफड़ो जहाँ पे सांप रहते हैं उसकी जगह को कहते हैं राफड़ो। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसका। तो जब गर्मी के समय में यानी गर्मी के समय में जब गर्मी के कारण जब चींटी जो होती है वो चींटी अपनी दर मीन्स यहाँ पे होता है उसकी जो एक कतार होती है वो जब यहाँ पे सांप जहाँ पे रहता है उसके अंदर जब उसके अंदर घुस जाती है, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है वो, या फिर कीड़ी का चाहे वो घर हो या फिर सांप का घर हो, वो गर्मी की वजह से बहुत एकदम गर्म हो जाता है। लेकिन जब बरसात की वहाँ पे छींटें जब पड़ती हैं तब वही जो कीड़ी का जो वहाँ पे जो दर जो होता है जहाँ पे रहने की जगह जो होता है वो उसमें पानी जाने से उसमें असंख्य जो चींटी जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो निकल कर झाड़ के ऊपर मतलब भीग कर झाड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है हार के स्वरूप में, मतलब हार यहाँ पे बनाकर मतलब हार बंद बनाकर झाड़ के ऊपर चढ़ती हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके इसके लिए। तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी क्या है, जान में जान आ गया है। सोने रूपे जनित तड़को क्यांक आछो टड़ियो, ने फूटू फूटू फरफर थतु रूप खिलियो धरानो। तो यहाँ पे चौथे काव्य के अंदर कवि कहते हैं कि मतलब अभी तक जो है वो अभी तक सोने जैसी और यहाँ पे रूपा जेवा मतलब रूप के जैसे यहाँ पे जो धूप जो था वो हमें देखने को यहाँ पे देखने को मिलती थी, लेकिन अभी थोड़ा जो धूप जो थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया है। और बारिश के समय में बारिश के आने से धरती का रूप जो है अभी चारों बाजू जो है वो ऐसा मतलब यहाँ पे सुहाना जैसा फैल गया है, चारों बाजू जो है बारिश का मौसम जैसा फैल गया है बारिश के होने से।
तो अभी हमने छोटे से नोट के अंदर देखा कि वहाँ पर जब बारिश जब आती है तो वहाँ पे सारा जो पृथ्वी के जो चारों दिशाएं जो होती हैं वो क्या होती, एकदम खिल उठती हैं। ये हमने यहाँ पे देखा। अब 5वें से नोट के अंदर हम देखते हैं, टहोकी उड़ियो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या, गाणे गाणे हरख उघड़ियो घुगणिया पूर आघा। तो यहाँ पे 5वें से नोट में कवि कहते हैं हमसे कि क्या कहते हैं, तो टहोकी उड़ियो तरत वगड़ो सीम सोने थई त्या। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो छोटे से पानी के फव्वारे पड़ने से जो सूम जो होता है, यहाँ पे सीम मतलब वो उससे, ठीक है, यानी सुनसान वगड़ो जो होता है वो, उसमें ऐसा लगता है मतलब सजीव बनकर मीठा गीत क्या करता है, वो गाने लगता है। साथ ही जो निर्जीव जो सेम जो है, निर्जीव सेम जो है वो ऐसा लगता है कि आनंद का स्वप्न यानी सपना जो है वो देखने लगता है। और हर एक स्त्री और पुरुष जो है वो हर्ष से गीत यानी खुशी से गीत गाने लगते हैं। और आनंद और इस प्रकार आनंद और गीत की यहाँ पे जो चारों तरफ जो है वो वहाँ पे उसका मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब आनंद और गीत जो है वो चारों तरफ वहाँ पे गूंजते अथवा तो देखते हुए मिलता है। क्याथी महोरिया स्मरण नमड़ा भभरिया दूध क्याथी आव्या मनभर मड़िया लोक काची घड़ी माँ। तो यहाँ पे छठे काव्य के अंदर कवि कहते हैं बरसात मतलब बारिश जो है वो शुरू होने के बाद ही जो छोटे छोटे जो बच्चे जो होते हैं उनको नहाने का मतलब स्मरण यहाँ पे मन होने लगता है। और साथ ही पशु जो होते हैं वो खुद के बच्चे मतलब बछड़ा जो होते हैं वो उसके दूध पिलाकर जो है वो वहाँ पे भमर यानी चारों तरफ घूमने ऐसा लगते हैं। और बहुत सारे जो आदमी जो है वो चारों तरफ से मतलब एक आकर इकट्ठा होते हैं और खूब उत्साह से एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलते हैं। और साथ ही इस प्रकार जो बहुत लंबा समय जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे समय लगता नहीं है। इस प्रकार तन और मन जो होता है वो उन दोनों का मेल जो होता है वो जल्दी हो जाता है बारिश के आने से। तो यहाँ पे 7वां देखते हैं सोनेट हमें, आधे ओरे अड़घे पड़घे एनु ऐसो छटाए फोरा ज्या पे झरमर झरिया जीव म जीव आव्यो। तो आधे ओरे, यहाँ पे आधे ओरे मतलब है, इसका मतलब है कि दूर हो या पास हो, ठीक है, चाहे आजू हो या बाजू में हो, तो सभी जगह हमें ऐसा लगता है मतलब पहले बारिश के आने से पहले सब जगह क्या था, हमें मतलब पुराना वो दिखाई देता है। लेकिन जब भी बरसात की 4 से 5 बूंदें जब उसके फव्वारे के रूप में ज़मीन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सुनमुन जो निर्जीव वस्तु जो है वो चेतनावंती मतलब बन जाता है। और 100 मदड़ा जो है वो मतलब जैसे सोने वाले जो लोग थे वो बरसात के आने से ही तुरंत ही सोमा जीव आवी जाते हैं, मतलब सभी के अंदर जान में जान जो है वो आ जाती है और चेतनावंता हो जाती है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट समझ में आया होगा। तो इस पार्ट के अंदर सिर्फ क्या है कि बारिश के पहले यानी गर्मी के समय जो लोगों को बहुत परेशानी तकलीफ वगैरह होती है, लेकिन बारिश आने से ही सारा मौसम जो है वो खुशहाल बन जाता है। तो उसी के बारे में चैप्टर के अंदर पूरा समझाया गया है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट जो है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पहला सवाल दिया कि सही विकल्प पे क्या करना है, हमें टिक लगाना है। तो पहला हमें दिया जीव में जीव अवयव कृतिमा सेनु वर्णन करियो छे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि जीव में जान आना, ये कृति में बरसात के आगमन का वर्णन जो है वो किया गया है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दूसरा सवाल, फोरा जहाँ पे झरमर झरिया यानी पानी के जहाँ पे भी झरमर करके वो बरसते हैं वहाँ पर खाली जगह, तो उगड़ो रंग काढ़ियो जीव मा जीव आवो घोघरिया पूर आधा रूप खिलियो धरानो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, तो वहाँ पे जीव मा जीव आने लगता है जब भी जहाँ पे भी पानी उसके 2 बूंदें पड़ती हैं वहाँ पर। उसके बाद एक एक वाक्य में स्टूडेंट्स हमें उत्तर देना है। फौरा झरमर बरस यानी जब बारिश की जो बूंदें जो होती हैं वो बरसने से त्यारे पवन डमरी सू थयू, मतलब पवन की डमरी को क्या होता है। तो आप स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे लिखेंगे, फौरा झरमर वरस्या त्यारे पवन डमरी एकदम शांत थई जाए छे अने जीव में जीव आवे छे। यानी फौरा झरमर करके जब भी बरसते हैं तब पवन डमरी जो है यानी हवा की जो लहर जो है वो शांत हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे जीव में जीव आ गया हो यानी जान में जान आ गई हो। उसके बाद दूसरा,
વરસાદ વરસવાથી पड़ने पर सी असर થાય છે यानी बारिश के होने से जो पेड़ के जो पत्ते जो होते हैं उस पर क्या असर होता है। तो आप स्टूडेंट्स आंसर लिखेंगे बारिश के बरसने से पर्ण जो होते हैं वो एकदम साफ सुथरा થઈ જાય છે અને પોતાનો ઉજળો रंग बतावा लाग्या। तो बारिश के होने से ऐसा लगता है कि पेड़ के जो रंग एकदम साफ हो जाते हैं और अपने आप के जो उजड़ो रंग यानी जो एकदम अच्छा रंग जो होता है वो उजड़ो तो दिखाते हैं इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्यों में उत्तर लखो यानी 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है। जिसमें पहला सवाल दिया है वरसाद वरसवाती प्रकृति पर सेनी असर थाय छे यानी बारिश के होने से प्रकृति पर किसकी असर होती है। तो आप स्टूडेंट्स आंसर लिखेंगे वरसाद वरसवाती प्रकृति पर तेनी खूब सुंदर असर थई। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे पक्षीना मळा ठंडी हवामां झूलता लाग्या, झाड़ना પાંદડાઓમાં ચમક અને તાજગી દેખાવા માંડી, ગરમીથી રફડામાં દુઃખી થતી કીડી ભીની થઈને ઝાડી मतलब ठंडी થઈને હાર બંધ ઝાડના ઝાડ ઉપર ચડવા લાગી, તડકો પણ સોનેરી બની ગયો, પૃથ્વી જાણે કે નવોડા હોય એવો રૂપાણી બની ગઈ। बरसाती प्रकृति में उत्साह आनंद અને जीवन प्रकट થયું છે। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। तो हिंदी में समझाता हूँ आपको। तो आप क्या लिखेंगे बारिश के आने से प्रकृति पर बहुत ही सुंदर असर हुआ जिसमें पक्षी के जो माड़ा जो था वो ठंडी हवा में झूलने लगे और झाड़ के जो पत्ते जो थे वो चमक और ताजगी उसमें दिखने लगी। गर्मी थी राफड़ा यानी सांप का जो घर वो दुख होने के बाद कीड़ी भीनी मतलब कीड़ी जो है वो भीनी यानी मतलब भीग कर जो होती है वो ठंडी थईने यानी ठंडी होकर मतलब भीग कर जो होती है हार बनाकर झाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। और यहाँ पे तड़को यानी जो ताप धूप जो होती है वो उसके कारण सोनेरी बनी गई यानी सोना जैसा बन गया और पृथ्वी ऐसा लगता है कि नवड़ो हो गया है और नवड़ो होकर रूपाणी बन गया है। इस प्रकार बरसात के आने से प्रकृति पर उत्साह और आनंद और जीवन यहाँ पे प्रकट होता है। तो ये क्वेश्चन 1 में था। क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट्स हमें दिया है टहकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोने थई त्या गाणे गाणे हरख उघड़िया पूर आघा पंक्ति ने समझाओ। यहाँ पे मतलब पंक्ति को हमें क्या करना है यहाँ पे समझाना है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर लिखेंगे वरसादना आगमन थी यानी बारिश के आगमन से निर्जीव प्रकृति में आनंद उभराय छे। વગડાના ઝાડ પાન પશુ પક્ષીઓ મીઠા અવાજથી પોતાની ખુશી જાહેર કરે છે અને મોર બપૈયા મીઠા ટહુકા કરે છે। સીમમાં ગરમી દેખાતી હતી તે હવે વરસાદ પડવાથી ઠંડકમાં બદલાઈ ગઈ અને સીમ એકદમ શાંત થઈ ગઈ, જાણે કે સ્વપ્નમાં સૂઈ ગઈ હોય એવા લાગવા માંડ્યું। કોઈ સુપ્રસંગે ગાવાતા ગીતોમાં આનંદ દૃષ્ટિગોચર થવા લાગ્યો અને આ ગીતનો હરખ દૂર દૂર સુધી પહોંચે છે। સો પશુ પક્ષી અને માનવો વરસાદના આનંદથી હરખાયેલા બની જાય છે। तो स्टूडेंट्स हिंदी में देखते हैं कि बारिश के आगमन से निर्जीव प्रकृति में आनंद जो होता है वो देखने को मिलता है। वड़गाना झाड़ यानी कि उसके जो पान के जो पान जो होते हैं वो पत्ते जो होते हैं वो पशु पक्षी में मीठी आवाज के साथ मतलब खुद की जो खुशी को क्या करते हैं वो जाहिर करने लगते हैं। और फिर आगे दिया मोर बपैया मीठा टहुका करे यानी मोर जो है वो मोर बपैया वो मतलब अच्छे से क्या करते हैं टहुका मीठे यहाँ पे मतलब टहुका करते हैं। सीम में गर्मी जो सीम के अंदर जो गर्मी मतलब देखने को मिलती थी वो बरसात के आने से अभी क्या ठंडक में बदल गई है और सीम एकदम शांत हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न के अंदर वो खो गया है ऐसा देखने मिलता है। और ऐसा लगता है कि शुभ प्रसंग गाने के गीत जो है वो आनंद से दृष्टिगोचर यहाँ पे देखने मिलते हैं और गीत का यहाँ पे हरख जो है वो दूर तक पहुँचता है यानी गीत की यहाँ पे आवाज़ जो है वो दूर दूर तक सुनाई देती है यानी खुशियाँ हमें दो लोगों को मालूम पड़ती है। और सभी पशु पक्षी और मानव जो है वो बरसात के आनंद से हरखायला बनी जैसे यानी बहुत ही खुशनुमा मतलब उसके आने से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे सविस्तार उत्तर हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स देना है तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स जीव में जीव आवो शीर्षक यथार्थ
समझाना यानी जीव में जीव आना यानी जान में जान आना, इसकी यथार्थता को हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, समझाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो पूरा पार्ट पढ़ा उस पार्ट को क्या करना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिख देने हैं, यानी क्या क्या होता है बारिश का तो वो सारा इसके अंदर आपको बता देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम वर्षा थया पछी नव चेतना ने तमारा शब्दों में वर्णो, यानी पहली बारिश होने के बाद आपकी जो नव चेतना जो है उसको अपने शब्दों में यहाँ पे क्या करना है, आपको मतलब व्यतीत करना है। तो इसको स्टूडेंट्स आप अपने शब्दों के अंदर बता सकते हो, पहली बारिश होने से उसकी जो नव चेतना जो जगती है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या आपको सीखने मिला इस पार्ट से, वो आपको अपने मन से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अपने शब्दों में के अंदर क्या करना है, यहाँ पे प्रदर्शित करना है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट और क्वेश्चन आंसर जो इजीली राइट कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और स्टूडेंट्स दीजिए तनवीर सर को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।